नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गेम्स ऑफ गद्दी में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। यूपी की सियासत में कभी ऑफ नहीं होता। क्या शनिवार और क्या रविवार, आज क्या क्या हुआ वो बताते हैं आपको। राम का नाम किसने किया बदनाम, ये मुख्यमंत्री योगी ने किसके लिए कहा, बताएंगे। पिछड़ा अगड़ा, आखिर किसका पिछड़ा और किसका अगड़ा। बात करेंगे जोश और आक्रोश की, कितना जोश और कितना आक्रोश। 4.5 साल तो बीत गए, अगले 6 महीने में क्या होगा बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात राम नाम की सियासत की। प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों की दुकान बंद कर दी जो राम मंदिर के नाम पर देश और दुनिया में धंधा कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। यहां उन्होंने राम मंदिर और इतिहास का हवाला देकर विपक्ष पर तीखा हमला किया। कोई थ्योरी, कोई भी सिद्धांत, भारत का कोई भी पावन ग्रंथ ये नहीं कहता कि आर्य बाहर से आए हैं। आप याद करिए, रामायण काल में माता सीता प्रभु राम से क्या कहती, आर्य पुत्र कह करके ही उन्हें पुकारती है। यानी पति का संबोधन क्या, आर्य पुत्र कह करके। लेकिन हमसे क्या, हमने क्या कहा बताया गया, कहा कि आप तो बाहर से आए, ये देश आपका नहीं है। जैसे मुगल बाहर से आए, जैसे अंग्रेज बाहर से आए, जैसे शक और मूल बाहर से आए, जैसे अन्य लोग बाहर से आए, वैसे आप भी बाहर से आए। तो फिर माता मुनि पुत्रोहम प्रतिज्ञा का भाव कहां से पैदा होगा। इतिहास, राम मंदिर, राष्ट्र गौरव, राष्ट्रवाद, ये वो मसले हैं जिनके इर्द गिर्द बीजेपी की राजनीति घूमती है। इस बार विधानसभा चुनाव में राम के नाम पर बीजेपी फिर से वोट मांगेगी। ये बातें इसलिए सही लगती हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहीं भी रहें, प्रभु राम को नहीं भूलते। बीजेपी का हर बड़ा नेता राम मंदिर का जिक्र करता हुआ दिख जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए दुनिया भर के देशों से जल मंगाया जा रहा है। 100 से ज्यादा देशों से जल आ चुका है, बाकियों का भी जल्द आ जाएगा, जिसका इस्तेमाल राम मंदिर में किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर और इतिहास के बहाने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। एक ही बात को लेकर के विरोध करते हैं, क्योंकि मोदी जी आए हैं तो अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित 500 वर्षों की विवाद का समाधान हो गया। और यही तो उनको समस्या थी कि विवाद की आड़ में इन लोगों की खाने कमाने का जरिया जो बंद हो गया और भारत को अपमानित करने का जो धंधा था ये बंद हो गया, दुनिया को ब्लैकमेल करने का धंधा बंद हो गया। इसलिए उनको कैसा अच्छा लगेगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी जितनी बातें भी कह रहे हैं, जितना इतिहास बता रहे हैं, उनको केवल उत्तर प्रदेश की जनता के सामने 4.5 साल का इतिहास रखना चाहिए। उन्होंने कौन सा काम किया है। जहाँ तक सवाल भगवान राम के मंदिर का है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश देश ही नहीं, दुनिया का आस्था का केंद्र अयोध्या है। भगवान राम रोम रोम कण में है। भगवान राम के नाम पर कौन राजनीति करता है ये पूरा देश जानता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि राम मंदिर विवाद के नाम पर देश को बदनाम किया जा रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने संवैधानिक तरीके से सभी विवादों को निपटा दिया, जिससे सभी लोगों की जुबान बंद हो गई। योगी सिर्फ यही नहीं रुके, इतिहास को लेकर भी उन्होंने वामपंथियों पर हमला किया और देश को याद दिलाया कि आर्य बाहरी नहीं भारतीय थे। लेकिन हमसे क्या, हमने क्या कहा बताया गया, कहा कि आप तो बाहर से आए, ये देश आपका नहीं है। जैसे मुगल बाहर से आए, जैसे अंग्रेज बाहर से आए, जैसे शक और मूल बाहर से आए, जैसे अन्य लोग बाहर से आए, वैसे आप भी बाहर से आए। तो फिर माता मुनि पुत्रोहम प्रतिज्ञा का भाव कहां से पैदा होगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एजेंडे में भारत का इतिहास और इतिहास पुरुष भी रहेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह और राजा मिहिर भोज उसकी बानगी हैं।
चुनाव से पहले हर पार्टी अपने जातिगत एजेंडे को सेट करने में जुटी है। बीजेपी अयोध्या में पिछड़ा सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी अगड़ा सम्मेलन कर रही है। खबर यह भी है कि योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या जाएंगे। चित्रकूट में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत नए नए आयाम कर रही है। एसपी बीएसपी को जातिवादी कहने वाली बीजेपी अयोध्या में ओबीसी सम्मेलन कर रही है। बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी वालों की खुशहाली की बात करती है। उन्होंने एसपी बीएसपी पर तीखा हमला किया। जो एक वंश और एक परिवार ने पूरे राज्य को लूटा है और एक खानदान ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा किया है और पूरे राज्य को लूटा है। इसलिए सपा बसपा की बात, एक ईमानदार नेतृत्व चाहिए, परिश्रमी नेतृत्व चाहिए जो गरीबों की चिंता कर सके, गुंडागर्दी को समाप्त कर सके और गरीबों की खुशहाली कर सके। और 12 बजे रात में कोई बेटी निकले तो सम्मानपूर्वक अपने घर में पहुंच जाए, ऐसा नेतृत्व किसी के पास है तो आदरणीय योगी जी राज्य के लिए हैं, देश में आदरणीय मोदी जी हैं। स्वतंत्र देव ने कहा कि हम आदिवासी बनवासी की खुशहाली की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार की खुशहाली को ही देश की खुशहाली मान लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने स्वतंत्र देव पर पलटवार किया और पूरी बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बात है, चुनाव है तो पिछड़े वर्गों में सभी लोग जा रहे हैं। हमें भरोसा है कि अब भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी को कई सवाल हैं, उनका जवाब देना चाहिए पिछड़ों के बीच में। कि आप उप मुख्यमंत्री तो बना देते हैं लेकिन कुर्सी बराबर की नहीं देते हैं, फिर आप स्टूल दे देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी बना देते हैं लेकिन कुर्सी बराबर की नहीं देते हैं, फिर प्लास्टिक की कुर्सी देते। बदायूं में समाजवादी पार्टी और महान दल ने आक्रोश रैली की। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव इस आक्रोश रैली में शामिल हुए। धर्मेंद्र ने दावा किया कि इस बार जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो बीजेपी का पत्ता और सत्ता दोनों साफ हो जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अखिलेश के कार्यों का बीजेपी नेता उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। बाहर से आए होंगे और मेरे को जो खबर है जितने लोग इस मैदान में थे उससे ज़्यादा लोग सड़कों पे थे और इस रैली को जो जन आक्रोश रैली के नाम से हुई, स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश की जनता में बहुत आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेके और स्वाभाविक बहुत सफल रैली है और इसका परिणाम आने वाले समय में चुनाव में देखने को मिलेगा। आपने कहा कि जो है जो गठबंधन है आपका और उसमें कितनी सीटें आप प्राप्त करेंगे जी? एक तरफा जीत समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल, चाहे वो महान दल हो, लोक दल हो या और भी दल हैं, पूर्वांचल में है संजय चौहान जी की पार्टी है, इन तमाम दलों का एक तरफा जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग खोजते रह जाएंगे कि उनकी सीटें कहाँ हैं। 2017 की 57 विधायकों वाली उत्तराखंड सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल आज पूरा हो चुका है और अगले 6 महीने में सरकार और संगठन को बीजेपी का बेड़ा पार लगाना है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर है। 18 मार्च 2017 को जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री बने थे तो किसी ने सोचा नहीं था कि 4 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं होगा। फिर 4 महीनों के लिए तीरथ की ताजपोशी हुई और पुष्कर धामी को तो अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए। इस सब के बीच 2017 में बनी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल शनिवार को पूरा हो गया। मुख्यमंत्री के पास कुछ नया करने का वक्त कम है, पर भरोसा है कि सबको साथ लेकर चलेंगे और 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जो हमारा आगे का समय है, हम जो 4.5 साल से जो हम प्लान लेकर चल रहे हैं, विकास का प्लान, लोगों की जन भावनाओं का प्लान, यहाँ के लोगों की आवश्यकताएं, ज़रूरतें, यहाँ के शहीदों का, यहाँ के आंदोलनकारियों का, सैनिकों का, किसानों का, नौजवानों का, सबको एक साथ लेकर उनकी भावनाओं के अनुरूप हम लोग काम करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे। सरकार ने 4.5 साल में जो भी किया उसका असर 2022 की वोटिंग में नजर आएगा। प्रदेश अध्यक्ष को यकीन है कि 2017 के बाद कोई चुनाव न हारने वाली बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं मंत्री मानते हैं कि पीएम मोदी के काम और सीएम धामी के नाम पर चुनाव में बीजेपी जीतेगी। आने वाले चुनाव में भी 2017 से ज्यादा विजय प्राप्त हो, बड़ी विजय प्राप्त हो,
इस संकल्प के साथ हम निरंतर जनता की सेवा में लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि 2022 में भी हम एक बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। लोग सोच भी नहीं सकते थे ऐसे काम जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किए हैं। निश्चित ही इसका लाभ हमें मिलने वाला है और आने वाले में समय में 2022 में जो नारा दिया कि युवा नेतृत्व और 60+। 4.5 साल बीतने का मतलब है कि काम का वक्त बीत चुका है। अब किए काम को अंजाम तक पहुंचाना और चुनाव से पहले जनता को अपनी बात समझाना मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। गेम्स ऑफ गद्दी में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। में ISI का हैंडलर है उसामा का पिता।